नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिलाई करते हो तो आपके साथ भी क्या ऐसा होता है जो मेरे साथ हो रहा है। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो रखा है गाइस। तो मैं अभी आपको बताऊँगी कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आपके पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं जो कपड़े मतलब सिलवाते हैं, ले जाते नहीं हैं और कपड़े ले जाते हैं तो पैसे नहीं देते हैं। काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं जो हम मतलब हमारा नुकसान कर जाते हैं। तो गाइस आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊँगी कि मेरा कितना ज़्यादा नुकसान हो रखा है। और नुकसान एक नहीं बहुत ज़्यादा हो रखा है। एक ही कस्टमर के कम से कम 7, 8 या 9 जोड़े कपड़े हैं, एक ही कस्टमर के। सोचो मुझे उतने सारे कपड़े सिलने पड़ते हैं तो मेरा कहाँ कितना नुकसान हो रहा है, मैं आपको अभी सारा सच बताऊँगी। मेरा नुकसान हो जाता है क्योंकि मेरा टाइम भी उसमें जाता है, ऊपर से मेरे पैसे नहीं आते क्योंकि उसमें हमारा खर्चा तो आता ही है। बुकरम लगता है, धागा लगता है, हुक लगता है, तेल लगता है, मोतियाँ लगते हैं, डिज़ाइन गले लगते हैं, हमारा टाइम भी लगता है, हमारी मेहनत भी लगती है और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें लगती है। लेकिन कस्टमर का क्या है, कस्टमर तो कपड़ा ले जाता है और बस। और कई कस्टमर तो ऐसे होते हैं जो मतलब कपड़ा ले जाते हैं, पैसे नहीं देते। तो हमारा मतलब हर तरफ से नुकसान ही होता है। देखो सिलाई का काम बहुत बड़ा रिस्क वाला काम होता है क्योंकि हमें यहाँ पे सारी चीज़ें देखी जाती है सिलाई के साथ। तो कई लोग ऐसे होते हैं मतलब काफ़ी दिनों से उनके कपड़े सिले हुए हैं पर वो ले जाने का नाम नहीं लेते। बेकार में हमारी मेहनत बर्बाद होती है। तो मैं ऐसे कस्टमरों से यही बोलना चाहती हूँ कि भाई आप लोग जब आपके पास टाइम नहीं रहता ले जाने का तो आप हमारे पास मत दिया करो। क्योंकि देखो हमारा भी उसमें टाइम लग रहा है। अगर हम तुम्हारे कपड़े नहीं सिलेंगे कम से कम उस डेट में किसी और के कपड़े तो सिलेंगे। ज़्यादा कपड़े आने के बाद भी हम मतलब किसी और के कपड़े नहीं पकड़ सकते। तो आप लोग तो ले जाते नहीं हो, नुकसान किसका हुआ हमारा। एक तो हमने आपके कपड़े भी सिले, ऊपर से हमने किसी और के कपड़े भी नहीं पकड़े और आप अपने कपड़े ले जा नहीं रहे हो, तो खर्चा किसका हुआ, ज़्यादा हमारा हो रहा है। तो सिलाई के काम में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और कई प्रकार के नुकसान होते हैं। एक तो यह बहुत बड़ा रिस्क वाला काम होता है, ठीक है? और जिसको पैसे मिलते हैं ना, वो तो सही है, लेकिन जिसको पैसे नहीं मिलते ना, वो सारा दिन अफ़सोस करता रहता है कि कपड़ा भी ले गया, पैसे भी नहीं दिए। मतलब हर तरफ से हमारे लिए टेंशन ही होती है। अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी तक मेरे पास इतने सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं ना कपड़ों के, अगर मैं अभी आपको दिखाऊँगी ना, आप बोलोगे कि हाँ, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपको सारे ऑर्डर दिखाऊँगी आज कि मेरे पास कितने सारे ऑर्डर ऐसे हैं जो अभी तक कस्टमर ले जा नहीं रहे हैं। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक गुस्सा तो मुझे इसलिए आ रहा है कि जब हमारे पास काम ज़्यादा होता है, उसी टाइम कस्टमर अपने कपड़े सिलवाने देता है। अरे जब उनको नहीं पहनना है कपड़ा, तो वो देते क्यों हैं सिलवाने? कम से कम हम उस डेट में किसी और के कपड़े सिलकर तो देंगे, कम से कम हमें फ़ायदा तो होगा। कम से कम हम दूसरे के कपड़ों सिलकर अपने पैसे तो हमारे पैसे तो आएँगे। हमने दुकान खोली है, किस लिए खोली है? ताकि हम पैसे कमाएँ। ऐसे नहीं कि ऐसे कस्टमर के कपड़े पकड़े जो कस्टमर अपने कपड़े ही नहीं ले जा रहा, उल्टा हमारा नुकसान कर जा रहा है। अगर बाई चांस आप ही मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जितने भी कपड़े मतलब मेरे पास ऑर्डर है ना, वो सब ऑर्डर अभी मेरे पास ही है। अभी मैं आपको सारे ऑर्डर दिखाऊँगी, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको सारे ऑर्डर दिखा दूँगी। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि अगर बाई चांस मेरी दुकान पे कहीं से एक चूहा भी घुस गया, अगर उनके कपड़े काट दिए तो वो तो मुझे ही बोलेंगे ना। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ भाई, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना हो गया है। अगर दुकानदार किसी भी कपड़ों की गारंटी लेता है तो 1 महीने तक ले सकता है, 2 महीने तक, 3 महीने तक नहीं ले सकता। क्योंकि उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सिर्फ़ सिलने तक है और देने तक है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि हर कस्टमर, हर सिलाई वाले के साथ शायद ये सब होता होगा, जैसे मेरे साथ हो रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपना सिलाई का काम कर रही हूँ, सारा दिन अपनी दुकान पे बैठी रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कपड़े सिलने हैं, पैसे कमाने हैं और पैसों के लिए इंसान भाई दुकान खोल रहा है। तो अगर आपके पास भी ऐसे कस्टमर आ जाएँ जो कपड़े नहीं ले जाता, उल्टा मतलब कपड़े सिलवाने, ज़्यादा कपड़े सिलवाने दे देता है, उल्टे उसके बाद ले जाता भी नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो कि मतलब अभी मेरे पास इतने सारे ऑर्डर ऐसे हैं जो लोग ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और जो ये ऑर्डर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरे पास जितने हैं अभी नए ऑर्डर आ रखे हैं कपड़ों के। तो आप देख सकते हो कि एक ही इंसान के मेरे पास 2-2 सूटें आ रखी हैं और ये सारे मेरे नए कस्टमर हैं, नए ग्राहक हैं और इनके कपड़े मैंने 7 या 8 तारीख तक सिलकर देने हैं। ये आप जितने भी ऑर्डर देख रहे हो ना, ये कल के ही ऑर्डर आ रखे हैं मेरे पास। एक दिन में मतलब मेरे पास 10-10 ऑर्डर, 15-15 ऑर्डर आ जाते हैं कपड़ों के।
और ये साड़ी भी आ रखी है, इस पे मैंने ब्लाउज भी सिलना है, फॉल पिको वगैरह सब कुछ करना है इस पे मैंने। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो, अगर इतने कपड़े हमारे पास आ रहे हैं और कल इन्हीं कपड़ों को कस्टमर ले जाएगा नहीं तो कितना गुस्सा आता है। एक तो हमारा टाइम भी बर्बाद हो रहा है, हमारा धागा भी बर्बाद हो रहा है, हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई, अगर तुम लोग जितने भी मतलब कस्टमर होते हैं, अगर जो हमारे पास कपड़े सिलवाने दे रहा है तो कम से कम अपने कपड़े टाइम से ले जाए। अगर जिस दिन तुम ऑर्डर दे रहे हो उसी दिन आप अपने कपड़े ले जाओ तो कितना बढ़िया रहेगा। कम से कम हमारी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी टेंशन ही होती है कि जब तक कपड़े हमारे पास रहेंगे तब तक हमें टेंशन ही होती है। क्योंकि हमारे जो कपड़े हमारे पास है, हमें उनको, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर को अच्छे तरीके से देने की। लेकिन अगर 6 महीना, 1 साल, 3 महीना हो गया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो मैं काफ़ी अभी आपको बताती हूँ कि अभी मेरे पास ये जितने भी ऑर्डर आए थे ना, ये जो अभी देख रहे हो आप, मैं अभी आपको बता रही हूँ ये मेरे पास कितने ऑर्डर हैं जो कस्टमर ले जाने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको सारे ऑर्डर एक एक करके दिखाऊंगी अभी। ये आप देख सकते हो कि देखो, ये सूट है जो मेरे पास, ये मेरे पास कम से कम इस सूट को पिछले साल ये जून में आया था। जून के महीने में ये सूट आ रखा है और अभी तक ले जाने का नाम नहीं ले जा अभी तक कस्टमर को ये कपड़ा याद ही नहीं है कि मैंने वहाँ पे कोई सूट दे रखा है, उसको ले जाना है। ये 2025 में जून के महीने में ये सूट आया था। तो आप लगा सकते हो कि दूसरा जून आने वाला है। और आप देख सकते हो कि इस कपड़े पे मैंने प्रेस वगैरह सब कुछ कर रखी है। तो इस पे मुझे कितना टाइम लगा होगा। ये मैंने पूरा सूट सिला हुआ है, सूट मैंने हाफ कॉलर बनाया हुआ है, दुपट्टे पे मैंने पीको कर रखा है, फिर भी कस्टमर कपड़ा नहीं ले गए। और जबकि एक दिन में मैंने, पता है, ये पूरा सूट तैयार किया। पर पता नहीं कस्टमर को क्या हो जाता है कि कस्टमर को याद ही नहीं रहता या ले जाते नहीं जानबूझकर, भगवान ही मालिक है। लेकिन ये देखिए, एक सूट ये भी है मेरे पास, ये भी मेरा कपड़ा भी मेरा ही है, सूट भी सिलवाया, अभी तक ले जाने का नाम नहीं है। ये भी मेरा पिछले साल का ही सूट है, 2025 का बता रही हूँ मैं अभी आपको। और एक सूट ये भी है मेरे पास, ये भी मेरा 2025 का ही सूट है, 2026 लगा हुआ है, ये भी मेरी दुकान का ही सूट है। तो मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। देखो, मेरे पैसे के, सूट के पैसे भी जा रहे हैं और सिलाई के पैसे भी जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आता, ऐसे कस्टमर को कैसे डील किया जाए। उल्टा मेरी दुकान से कपड़े ले भी जाते हैं और सिलवाते भी हैं, प्लस पैसे, सूट ले जाते नहीं हैं। तो मतलब काफ़ी लोगों के पास ऐसे कस्टमर आते होंगे। ये देखिए गाइस, ये एक 4 साड़ियाँ है, ये देख सकते हो आप, 4 साड़ियाँ हैं, इनके ब्लाउज भी है और इनके 2 सूट भी है। मैं आपको बता रही थी ना कि एक ही कस्टमर के 8-9 सूट है मेरे पास, तो यही है। ये मैंने अभी पिछले साल अक्टूबर में सिले थे ये कपड़े, और अभी तक ये लोग अपने कपड़े नहीं ले जा रहे। ये देखिए गाइस, इस पे मैंने फॉल लगा रखा है, प्रेस कर रखी है, अच्छे से इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है, अभी तक भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। मुझे एक उम्मीद है कि वो आएंगे, अपने कपड़े ले जाएंगे। मेरा काम था इनको देख कर मतलब संभाल के रखना। तो मैं आपको देख सकते हो, ये सारे कपड़ों में मैंने खुद अपने, मेरी दुकान का ही फॉल है, धागा भी मेरी दुकान का ही है, सारा सामान मेरा मेरा ही है मतलब इसमें। और अभी तक कस्टमर को इनको ले जाने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। कितने बिजी हो रखे हैं कस्टमर के, जो अपने कपड़ों को उनको याद नहीं आ रही है। ये जो कपड़े हैं ना, ये किसी शादी मतलब कोई ब्राइडल थी उनके कपड़े हैं ये। पता नहीं उसने एक लहंगा भी सिलवाया, लहंगे का ब्लाउज भी सिलवाया, एक सूट मेरे से लिया वो भी सिलवाया, और पैसे मुझे अभी तक उसने सिर्फ एक सूट के पैसे दे रखे हैं, 750 रुपये। और ना ही मुझे उसने ब्राइडल ब्लाउज की सिलाई दी, और ना ही मुझे वो इन कपड़ों की अभी तक, वो तो कपड़े ले जा नहीं रही है, ना ही सिलाई तो क्या ही देगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों के पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं जो मतलब कपड़े सिलवाते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं, कपड़े नहीं ले जाते हैं? ऐसे कपड़ों के साथ कैसा डील करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, क्या करूँ इन कपड़ों का। ये देखिए गाइस, ये गर्म सूट है। अब ये गर्म सूट अभी पहने थे ना इन्होंने कम से कम नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक भी ले जाते तो पहन लेते। अब ये मार्च अप्रैल में ले जाएगी तो कैसे पहनेगी। छोड़ो, मुझे क्या है, पहने तो पहने, ना पहने तो ना पहने। ब्लाउज है, ये देखो ब्लाउज है, ब्लाउज मैंने 4 ब्लाउज सिल रखे, अस्तर मेरा है, हुक मेरा है, प्रेस मैंने कर रखी है, इस पे मैंने टिच बटन वगैरह सब कुछ लगा रखा है। फॉल लगाने के लिए मैंने बाहर दिया, इनको पिको करने, सारा कुछ करने के लिए मैंने बाहर दे रखा है। अभी तक इनके पैसे मेरे पास नहीं आए। उनके पैसे तो मैंने दे दिए जहाँ से मैंने इनको मतलब इनको दिया था करवाने, फॉल वगैरह लगाने ना, हुक लगाने। तो वो तो मैंने पैसे उनको दे दिए, लेकिन अब जो मेरे पास पैसे आने थे वो अभी तक आए नहीं। तो इन कपड़ों का मैं क्या करूँ कि एक क्या ज़रूरत थी एक एक दिन में मतलब
एक ही बार में 4-4 ब्लाउज़, 2-2 सूट सिलवाने की क्या ज़रूरत है? जब तुम्हारे पास नहीं होते हैं पैसे तो मत सिलवाया करो। मैं तो यही बोलूँगी, जब पैसे रहते हैं तभी सिलवाया करो। ये देखो गाइस, गरम सूट है ये, गरम सूट सिल रखा है मैंने। ये अभी अक्टूबर या नवंबर में सिला हुआ है मैंने ये सूट, और अभी तक आप समझ सकते हो कि मार्च लग चुका है, अभी तक ले जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कितनी बार फ़ोन कर दिया, कितनी बार मैसेज कर दिया, पर कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि इन सूटों को मैं बेच ही दूँ या कुछ क्या क्या ही करूँ, समझ नहीं। अब 4 साड़ियाँ हैं ये, तो मैं एक साड़ी का 350 रुपये लेती हूँ। तो आप हिसाब लगा लेना कि मेरा कितना हो रहा है। 250 रुपये मेरी गरम सूट की सिलाई है। तो मतलब कुल मिला के मेरा कम से कम 1500 या 2000 का नुकसान हो रहा है इन कपड़ों में, और मेरा सामान तो गया ही क्या। अभी मैंने आपको जितने भी कपड़े दिखाए हैं, कम से कम मेरा 3 या 4 हज़ार का नुकसान है, प्लस मेरी मेहनत अलग है। तो मुझे क्या करना चाहिए इन कपड़ों का, मुझे कमेंट में बताइए। मन तो कर रहा है बेच दूँ इनको, पर अगर बेच दिए, बाई चांस कस्टमर आ गया, उसने बोल दिया कि मेरे कपड़े दो, तो मैं कहाँ से दूँगी, ये भी सोच रही हूँ। तो बेच भी नहीं सकती, करूँ तो क्या करूँ? कस्टमर तो कपड़े ले जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं अगर उधार दे भी दूँ, उन्होंने बोला था कि मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके पैसे दूँगी, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मुझे एक साथ पैसा चाहिए। अगर मैं थोड़ा-थोड़ा करके बोलती ना, तो उसने मुझे पैसे नहीं देने थे। तो मैं मतलब बीच में फँस चुकी थी कि मैं क्या करूँ? पर मैंने कपड़े नहीं दिए, कोई बात नहीं, मेरे पास ही है। तो मैं अभी उनको फ़ोन करके बोलती हूँ, पूछती हूँ कि आप आपको अपने कपड़े नहीं चाहिए, क्यों नहीं ले जा रहे हो? ले जाओ, कब ले जाओगे? इनका सीज़न भी ऑफ हो रहा है। अब जब मैंने ये कपड़े सिले थे, उस टाइम उनकी फिटिंग कुछ और होगी। अब जब वो ले जाएँगी तो फिर उनको क्या पता ढीला हो जाए, क्या पता टाइट हो जाए। मतलब कहीं न कहीं हम लोग ही फँस रहे हैं। और फँसने का मेन रीज़न यही है कि अगर लोग टाइम से अपने कपड़े ले जाएँगे, तो हमने कहीं नहीं फँसना। तो गाइस, आप देख सकते हो कि कितना गुस्सा आ रहा होगा मुझे इन कपड़ों के साथ। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं क्या ही करूँ। अभी क्या सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। तो गाइस, मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास कस्टमर कपड़े देते हैं और ले जाते नहीं हैं। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि 2025 के मैंने ये कपड़े सिले हुए हैं, अभी तक लोग ले जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट देखकर ही मुझे मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।